what you wanna say to me now. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। गाइस, मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। मैं आज आप लोगों के लिए और एक यहाँ पे पिकअप पाइल रीडिंग लेके आई हूँ। आज यहाँ पे पाइल है तो यू हैव टू सेलेक्ट पाइल। कल मैंने आप लोगों के लिए एक आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे इसके लिए कल मैंने एक वीडियो डाला था। आई होप मेरे व्यूअर्स ने देखा है। और एक व्यूअर का मुझे कमेंट भी आया था कि वीडियो में कुछ इश्यूज है, उनको मीन्स अच्छे से कुछ स्टक हो रहा है वीडियो। तो मैंने तो ऑलरेडी चेक किया है, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी इश्यूज नहीं है। और मुझे मीन्स कोई और व्यूअर्स ने मुझे बोला भी नहीं, सिर्फ एक ही पर्सन ने बोला है। तो आई थिंक उनके साइड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वीडियो में तो मुझे कुछ इश्यूज दिखाई नहीं दिया। एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा वीडियो चेक करके ही आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। अगर कभी कुछ इश्यू होता है तो डेफिनेटली आई वोंट अपलोड दैट। तो अगर ऐसे कुछ इश्यूज आते हैं तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, बिकॉज मैं मीन्स कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके वीडियो कभी अपलोड नहीं करती हूँ कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो चलिए आज हम लोग रीडिंग करते हैं। और आज रीडिंग करने वाले हैं आप लोगों के सोलमेट कौन होंगे, क्या आप उनको जानते हैं और क्या आपकी उनसे शादी होगी। तो हु इज योर सोलमेट, आज हम लोगों का ये टॉपिक होने वाला है। आप ये भी बोल सकते हैं हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ, बिकॉज कुछ लोग हो सकता है अभी सिंगल है, कोई सोलमेट नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हो सकता है आप लोग स्टक हो जाएंगे। तो जो भी आप लोगों का इश्यूज है तो इसके लिए ही आप सोच सकते हैं। अगर कोई पार्टनर के बारे में आपको सोचना है, अगर नहीं सोचना है तब भी कोई इश्यू नहीं। हम डायरेक्टली देखते हैं कि कौन आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, हु इज योर सोलमेट, क्या आपकी शादी होगी इस पर्सन से। या अगर अभी आप करंटली इस पर्सन से डील कर रहे हैं, मैं जिसके बारे में यहाँ पे आपको बोलने वाली हूँ, तो हो सकता है वो आपके सोलमेट हो। तो आज हम वही चेक करेंगे यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मेरी वॉइस में आज थोड़ा आपको लो फील हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट दैट वेल, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज के लिए प्लीज माफ कीजिए अगर कोई भी गलती होती है, बिकॉज आई एम नॉट सो वेल टुडे। लेकिन मुझे लगता है कि वीडियोस मुझे आप लोगों के लिए रेगुलरली अपलोड करना है, तो वो मैं कर रही हूँ। और आप लोग जाके टाइम स्टैम्प्स में आपको रीडिंग मिल जाएगा। अभी मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दिखा देती हूँ कि पाइल दिखा देती हूँ कि क्या है। तो आज आपको सिलेक्ट करना है अपने खुद के बर्थ डेट। तो पाइल 1 में बर्थ डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 7, 14, 1। अगर ये आपके बर्थ डेट है तो आप इसको पिक कर सकते हैं। और वैसे भी मैं टाइम स्टैम्प्स में लिख दूंगी, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। और पाइल 2 में है 3, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 16, 22। तो ये है आपके पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है। और पाइल नंबर 3 में है 25, 23, 27, 28, 26, 24, 31, 30, 29, 20। तो ये है पाइल नंबर 3 के लिए बर्थ डेट्स। तो आप अपने मुताबिक जाके बर्थ डेट पिक कीजिए। आप खुद के ही बर्थ डेट पिक कीजिए, अपने पार्टनर के मत कीजिए बिकॉज कुछ लोग हो सकता है करते हैं। और अगर आप लोग को देखना है तीनों पाइल्स आप लोग देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए निकल के आते हैं, कौन है आपके सोलमेट, कैसे पर्सन होंगे, क्या आपकी उनके साथ शादी होगी, वो हम लास्ट में टैरोट से देखेंगे। पहले आज मैं एनर्जी ऑरिकल इन सारे डेक से पहले मैं देखती हूँ, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 1, अगर आपकी बर्थ डेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 7, 14, 1 है, तो चलिए अभी हम करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। और आपका फाइल मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहले देखते हैं कि इस डेक से क्या है आपके पार्टनर के लिए, कैसे है वो, क्या उनका नेचर निकल के आता है, कि क्या कुछ इनके लिए आता है। तो चलिए देखते हैं। हेल्प मी, गाइड मी। जिन व्यूअर्स ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 7, 14, 1 इनकी बर्थ डेट्स है। तो इनके सोलमेट कौन होंगे, कैसे पर्सन होंगे, उनके बारे में डिटेल्स दीजिए। ओके, पहला कार्ड आ गया है गिल्ट। I release any belief that no longer assist in my soul growth. Okay. Please universe help me, guide me.
happiness, wow, nice. Denial, balance, यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिनके व्यूवर्स ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके सोलमेट कौन होंगे? उन व्यूवर्स के सोलमेट कौन है जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है? उनके सोलमेट कौन है? उनके सोलमेट कौन? रिसेप्टिविटी। मैं पहले कार्ड्स निकालती हूँ गाइस, उसके बाद में आपको रीडिंग देती हूँ। आज मेरा एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए आज मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो आई होप आपको वॉइस अच्छे से क्लियरली आ रही है, और बैकग्राउंड कुछ नॉइज है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। अबंडेंस, यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के सोलमेट कौन होंगे? मेरे व्यूअर्स के सोलमेट कौन होंगे जिनसे उनको शादी होगी? क्रिएट 2 कार्ड्स आए, क्रिएटिविटी एंड नॉथिंगनेस। ओके, गिल्ट। देखिए बार बार गिल्ट का मैसेज आ रहा है, तो ये आप लोगों के लिए भी हो सकता है गाइस। आप लोगों के मन में भी कुछ गिल्ट हो सकता है जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, बिकॉज यहाँ पे बार बार गिल्ट का मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। व्यूअर्स के सोलमेट कौन होंगे जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है? उनके सोलमेट कौन होंगे जिनके साथ उनकी शादी होगी? प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। व्यूअर्स के ओके 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। व्यूअर्स के सोलमेट इतने सारे नहीं चाहिए। व्यूअर्स के सोलमेट कौन होंगे? मेरे व्यूअर्स के सोलमेट कौन है? मेरे व्यूअर्स के सोलमेट कौन है? व्यूअर्स के सोलमेट कौन है? एक्शन। व्यूअर्स के सोलमेट कौन है? मेरे व्यूअर्स के सोलमेट 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है, सबसे पहले तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि आप लोगों के दिल में, आप लोगों के मन में कोई गिल्ट हो सकता है, बिकॉज बार बार पहला मैसेज यहाँ पे गिल्ट आया है, यहाँ पे भी गिल्ट है। तो जो भी है दोनों डेक से ही गिल्ट आया। दैट मीन्स यहाँ पे मैसेज मैंने आपको पहले ही बताया था, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। तो कुछ ना कुछ ऐसे पास्ट के एक्सपीरियंसेस है जो आप लोगों के बिल्कुल अच्छे नहीं थे, जिससे आपने हो सकता है मूव ऑन भी आप लोग नहीं कर पा रहे। हो सकता है उस बात का गिल्ट है आपके मन में। हो सकता है कुछ एक्शंस आप लोगों को लेना था जो आप लोगों ने नहीं लिया समय रहते, तो उसके लिए भी कुछ गिल्ट आप लोगों के दिल दिमाग में मुझे लग रहा है। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं जिसके वजह से आप अपने लाइफ में अभी मूव ऑन करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। आप लोगों को वो पाथ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होने वाला है। अगर शादी के लिए आप वेट कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, तब भी आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है कि क्या मेरी शादी होगी। तो ऐसे भी इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये सबसे मेन वजह है आपके लाइफ में अभी जो भी ऑब्स्टिकल्स हो रहा है। इस ऑब्स्टिकल्स का मेन रीजन मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो दूसरा, आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं, जो सोलमेट आ रहे हैं, उनका सबसे पहला एनर्जी ही हमें मिला है हैप्पीनेस का, जहां पे एक मैसेज है, आई एम एवर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आपके ये पर्सन बिल्कुल बहुत ही सबसे पहला मैसेज है कि बहुत ही हैप्पी, बहुत ही एक हेल्पिंग हैंड बन के आपके लिए आ रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी अभी तक आपको नहीं मिला, जिस गिल्ट में आप है कि आप में ही कोई कमी है, जिसके लिए आपको अच्छे पार्टनर नहीं मिलते हैं, आपको हमेशा चीट किया जाता है, आप खुद को ही बहुत ज्यादा कोसते हैं, तो उस सिचुएशन में एक लाइट बन के ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपका ओवरऑल लाइफ में ही हैप्पीनेस क्रिएट करने वाला है, जो आपके सोलमेट होंगे, जो अभी आपके लाइफ में आ रहे हैं। अभी हम ये नहीं बता रहे कि ये ऑलरेडी है आपके लाइफ में या नहीं है, लेकिन जो आपके डेस्टाइन सोलमेट होंगे, मैं उनके एनर्जीज आपको बता रही हूँ।
तो अभी आप जिस एनर्जी में है उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, एक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है। तो आपके लाइफ में एक्शन होने वाला है, आपको वो खुशियां मिलने वाला है, आपका हार्ट चक्रा हील होगा। अभी आपका हार्ट चक्रा भी मुझे यहाँ पे हील दिखाई नहीं दे रहे, तो उसमें हीलिंग लाने वाला है ये पर्सन, जो भी है ये पर्सन हम बाद में देखेंगे। और उससे नेक्स्ट कार्ड आया है डिनायल का। तो यहाँ पे भी एक मैसेज है, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि आपको अपने लाइफ में जो भी हो रहा है अभी, आपको किसी चीज को होल्ड नहीं करना है, आपको किसी चीज को स्टक नहीं रखना है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। लाइक ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो आपको डिनाई नहीं करना है अपने लाइफ में जो भी आपको मिल रहा है, भले ही किसी से प्रपोजल मिलता है या जो भी मिलता है आप उसको इग्नोर कर देते हो, तो आपको वो नहीं करना है। यहाँ पे वो आपके लिए मैसेज है, बिकॉज आपके साथ जो भी हुआ है पास्ट में वो यूनिवर्स का ही एक आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का जरिया था, जो ऑलरेडी आपके साथ हुआ है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हो गए हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हो सकता है आप इंट्यूशन से कनेक्ट करने लग गए हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, जिसके लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी था आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में ऑलरेडी हुआ है यहाँ पे। तो आपके लिए ही ये मैसेज है इन दो कार्ड से कि आपको सबसे पहले तो गिल्ट से निकलना है, और दूसरा ये है कि आपको डिनायल के एनर्जी में नहीं रहना, आपको किसी भी चीज को डिनाई नहीं करना है। लाइक अगर कोई काम आपको सपोज करना है, तो अगर एक टाइम फ्रेम है कि इस टाइम फ्रेम में ही आपको वो काम करना है, दैट मीन्स आपको वो काम उसी टाइम करना है, आपको उसको पेंडिंग नहीं रखना है कि मैं बाद में कर लूंगी। लाइक एक लेजीनेस मुझे आपसे फील हो रहा है, तो उस एनर्जी से आपको निकलना है यहाँ पे। बिकॉज आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका जो सोलमेट होगा वो बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान होने वाला है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, हो सकता है पहले ही वो आपको इमोशंस ना दिखाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इमोशनल इंसान है, कंप्लीटली अपने दिल से सोचने वाला इंसान है। इसके लिए ही ये पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे, आपके सोलमेट है, बिकॉज आप भी बिल्कुल वैसे ही पर्सन है जो बहुत ही इमोशनल है, और इसके लिए ही आपके इमोशन के चक्कर में ही आपको हमेशा बैक स्टेप मिला है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके लिए अभी यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है, जिसके लिए अभी आपको भुगतना पड़ रहा है। तो इसके लिए अभी देखिए नीचे है कंडीशनिंग का कार्ड। तो यहाँ पे यही है कि अभी आप अपने लाइफ में किसी भी चीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है। तो आपको वो बोला गया है कि आप अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करो, बिकॉज आप हील नहीं हो, आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे इम्बैलेंस है, जिसके लिए आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत लोगों के लिए आप लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हो, तो इस सिचुएशन से सबसे पहले आपको निकलना होगा, बिकॉज जब तक आप उससे नहीं निकलेंगे तब तक नहीं होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स अभी हो सकता है आप लोग ये रीडिंग्स देखते हैं या आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स आप लोग अभी जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, आप लोग सही डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज ये नोथिंगनेस का कार्ड हमें वही दिखा रहा है कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप उसी दिशा में कंटिन्यू कीजिए। जो भी आप अपने ऊपर अभी कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या कुछ और आप अगर कुछ काम अपने लाइफ में अभी आप कर भी रहे, तो उसमें आपको फोकस रहने के लिए बोला गया है। इस थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बिकॉज आप अभी जिस मीडियम में आप आगे बढ़ रहे हैं अपने कैरियर में या फैमिली के साथ, या जो भी आपका सिचुएशन है, आप अभी करेक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उसको करने के लिए बोला गया है। आपके पर्सन भी बिल्कुल ही क्रिएटिव इंसान होंगे जो आपके लाइफ में आ रहा है, इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है इनको सिंगिंग डांसिंग करने का भी शौक हो, कुछ लोगों के लिए पेंटिंग का शौक हो सकता है, इनका पोएट्री वगैरह लिख सकते हैं। मीन्स ऐसे कुछ क्रिएटिव फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं जहां ये इमोशंस से कनेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं वो लाइक राइटर, ये सब मुझे ज्यादा लग रहा है। आजकल वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे करते भी है, तो हो सकता है उनका ये भी एक बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट हॉबी जैसा हो सकता है उनका, तो जो भी है। और अगर आप लोगों के अंदर भी कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज है जो आप प्लानिंग करना चाहते हैं उस आइडियाज में, तो आपको बोला गया है कि आप उसमें आगे बढ़ो, आप अपने सोल पर्पस के ऊपर आगे बढ़ो, बिकॉज यू आर ऑन राइट ट्रैक।
आप अभी सिर्फ सोच रहे हैं उस काम को करने के लिए, आप कर नहीं रहे। आपको वही बताया गया है, आपके अंदर भी है बहुत कुछ टैलेंट। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट ही है आपका इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है, आपको इंट्यूटिवली चीजें पता लगता है, लेकिन आप दिल दिमाग में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्शन का कार्ड है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि कभी दिल से सोचते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन फिर आप दिमाग से सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर से मेरा फायदा उठाया जाता है। हो सकता है रिलेशनशिप के लिए है, आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर कंफ्यूज। आप इस गिल्ट में है कि नहीं हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो आपको उस गिल्ट में नहीं रहना है। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा एबंडेंट है जो आपके लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सोलमेट तो है ही। तो ये बहुत ही जेनरस इंसान होगा, लाइक हैप्पीनेस तो ऑफकोर्स आपके लाइफ में ये पर्सन लाएगा। बहुत ही क्रिएटिव भी होगा, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका कुछ बिजनेस हो सकता है। लाइक उनको एक ऐसा लाइफ चाहिए जहां पे वो रूल कर पाएंगे दूसरों के ऊपर, वे ऐसे पर्सन है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत रूड ईगो इंसान होंगे, नो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको अपने साथ लेके चलने वाले इंसान है। अगर उनके अंदर एम्प्लॉय भी है तो हो सकता है उनके एम्प्लॉयज इनसे बहुत ज्यादा खुश है, बिकॉज ये बहुत ही एक अच्छे इंसान है। एंड कुछ लोग होते हैं, लाइक कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो बहुत मीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, एम्प्लॉयज उनको पसंद नहीं करते। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे। ये जो भी इनका भी मोटिव यही है कि अपना काम उनको अच्छे से करवाना है, लेकिन फिर भी वो लोगों की भी मीन्स उनका नीड के बारे में भी ये ख्याल रखने वाले इंसान होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा इस पर्सन के अंदर, अगर अभी भी आप जानते हैं, बिकॉज बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी मुझे इनका लग रहा है। बहुत ही कमिटेड इंसान भी होंगे। अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिला है ऐसे किसी इंसान से, तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। कब मिलेगा ये हम टैरोट से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे इस पर्सन का यही दिखाई दे रहा है। रिलीजियस तो होंगे ही, लाइक पूजा वगैरह करना इनको, या हो सकता है घर में बहुत ज्यादा ऐसे पूजा पाठ वगैरह करवाते भी है और खुद भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं जिस भी रिलीजन के हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं एक ही कुछ रिलीजन के बारे में बोलूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रिलीजन के व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं, मैं सबके लिए ही ओपन है, यहाँ पे कोई रिलीजन का इश्यू नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो ऑफकोर्स नॉलेज बहुत ज्यादा होगा इस पर्सन के अंदर। जो भी है, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो आपके लिए यही मैसेज आया है कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। हो सकता है यही आपके सोलमेट है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं। ये मैंने बोला था, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होगा, बहुत पावरफुल डोमिनेटिंग इंसान होगा जो दूसरों को डोमिनेट भी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ईगो स्टबर्न बन के ही करेगा। ऑफकोर्स प्यार से भी करते हैं, सिर्फ अपने काम का ही वो नहीं सोचेंगे, दूसरों के नीड्स के बारे में भी उनको ख्याल रहेगा। मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। करेजियस होंगे, आपके लिए डेफिनेटली स्टैंड लेंगे अगर अभी तक नहीं लिया है, बिकॉज हो सकता है ये भी कोई प्रॉपर टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेंटिस्ट हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं डेंटिस्ट। लियो भी हो सकता है इनके जोडिएक्स, अभी तक मैंने जोडिएक्स नहीं बताया है। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन से एक्शन चाहते हैं और आप ऑलरेडी जानते हैं ऐसे किसी पर्सन से, तो ये पर्सन एक्शन आपकी तरफ लेंगे। हो सकता है अभी नहीं ले रहे, बिकॉज अभी ये दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज है, ये समझ नहीं पा रहे कि इसको क्या करना है। अगर कभी दिल से सोचते तो नेक्स्ट मोमेंट ही हो सकता है दिमाग से सोचते कि अगर मैं इतनी जल्दी कमिट, हो सकता है इनके लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं जहां पे इनको बैक स्टेप मिला है, इनको धोखा मिला है, इसके लिए ही ये अभी आपकी तरफ अपना वो इमोशंस नहीं दिखा रहे, अपना वो हैप्पीनेस अभी आपके लिए नहीं दिखा रहे। अगर आप इसको जानते हैं, मैं बता रही हूँ पहले कि आपके सोलमेट कैसे होंगे। अगर आप इनको जानते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। देखिए मैंने बताया था, बहुत रिलीजियस है, हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, इनके क्राउन चक्र बहुत एक्टिव होगा। हो सकता है डिसीजंस थोड़े स्लोली भी लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत इनके डिसीजंस बहुत अच्छे भी होते हैं। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो इनका फेवरेट कलर हो सकता है, उनको पर्पल कलर पसंद है, ऐसा ड्रेस पहनना पसंद है। अब बुक्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि रिलीजियस बुक्स भी हो सकते हैं, या दूसरी बुक्स पढ़ने का भी इनको शौक होगा जहां से उनको नॉलेज मिलेगा। बिकॉज ये पर्सन नॉलेज के लाइक बहुत ही डेस्परेट होंगे कि इनको नॉलेज चाहिए। जहां से जिस
फील्ड से भी उनको नॉलेज मिल रहा है, ये वो लेने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली कुछ हद तक स्पिरिचुअल हीलर्स भी हो सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं, टैरोट से देखते हैं कि क्या है, कैसे हो सकते हैं, ये पर्सन कौन है आपके सोलमेट। तो चलिए देखते हैं, बाद में गाइडेंस लेंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, पाइल 1 के सोलमेट कौन है, पाइल 1 व्यूअर्स के सोलमेट कौन है, उनका सोलमेट ट्विन फ्लेम जो भी है वो कौन है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के सोलमेट कौन है, जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनका सोलमेट कौन है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के सोलमेट कौन है, व्यूअर्स के सोलमेट कौन है, व्यूअर्स के सोलमेट कौन है, जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनका सोलमेट कौन है। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए मैंने बताया था बहुत ही इमोशनल होंगे। यहाँ पे भी ये भी क्वीन ऑफ कप्स ही है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स। तो इमोशंस में तो कंप्लीटली बहुत ही पेशेंस भी होगा इस पर्सन के अंदर, बहुत काइंड जेनरस होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे, बहुत ज्यादा हाईली नॉलेजेबल होंगे, इनके डिग्रीज बहुत सारे हो सकते हैं, अच्छे खानदान से भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत दूसरों को रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पर्सन बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन होंगे। उनको पता है कि कैसे किसके साथ कैसे बिहेव करना है, बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करना है, बच्चों से कैसे प्यार करना है, इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। एंड हो सकता है बच्चे इनको बहुत ज्यादा पसंद भी है, मेल फीमेल जो भी है, इनको बच्चे बहुत पसंद है। हो सकता है उनके साथ ही वो ये हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि पास में हो सकता है इनके साथ कुछ डिसीट वगैरह धोखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कार्ड से निकल के आ गया 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए इस पर्सन के साथ भी धोखा हुआ है पास में। तो जो भी इश्यूज है, और अगर आप ऐसे इस पर्सन को जानते हैं तो हो सकता है ये आपके एनर्जीज है कि आप दोनों के बीच में ऐसे मीन्स ब्रेकअप चल रहा है। अभी ट्रस्ट इश्यू मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों का ट्रस्ट इश्यू है कि क्या सच में ये पर्सन आपके बारे में फील भी करते हैं, ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के सोलमेट कौन होंगे। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है आपके सोलमेट अभी हो सकता है वो अभी हीलिंग से गुजर रहे, बिकॉज जो भी उनके पास में हार्ट ब्रेक्स हुआ है वहां से ये पर्सन हील हो रहा है। और हो सकता है ये हील होने के बाद वो आपके लाइफ में आए, अगर अभी तक नहीं है। और अगर आप जानते हैं इस पर्सन को तो हो सकता है आपके कनेक्शन में अभी वो हीलिंग चाहते हैं, इस कनेक्शन में वो फिर से हैप्पीनेस चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, इसके लिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं। खुद को हो सकता है अभी फिलहाल आपसे दूर रख रहे हैं, आपको कोई कुछ भी कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है 1 महीने से आप लोगों के बीच में ज्यादा गैप है। अगर आप जानते हैं तो आपको किसी भी बात का खबर नहीं है, या आपको कोई भी न्यूज, कोई भी मैसेज कॉल आपको रिसीव नहीं हो रहा है इस पर्सन की तरफ से, बिकॉज ये पर्सन अभी खुद हील हो रहा है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बताया था ना कि ये अभी बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं अपने लाइफ में, उनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, तो ये उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक मुझे लग रहा है अभी फिलहाल अगर आप उनको जानते हैं तो अभी उनके कुछ हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, लाइक कुछ 1-2% के लिए हो सकता है कि अगर उनका कोई रिसेंटली एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो हो सकता है उनको कहीं पे हेड इंजरी या ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो मैंने आपको बता दिया, जो भी हो सकता है वहां से अभी ये रिकवर कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये लगा है। जो भी है अभी हम आज के फीलिंग्स देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं ये रीडिंग, तो हो सकता है अभी ये उनका करंट सिचुएशन है जो आपको नहीं पता, बिकॉज मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये लाइक हीलिंग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि उनको हील होना है बहुत ही जल्दी। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे ये पर्सन, हील होने के बाद ही ये पर्सन एक्शन लेंगे, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। और मुझे लग रहा है कि ये हील होने के बाद बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, और ये एक्शन मुझे आने वाले 1 वीक में भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। और अभी फिलहाल इस कनेक्शन में इमोशंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कंप्लीटली सब चीजें प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है, इसलिए अभी आप फिलहाल सब चीजों को आप बहुत ज्यादा दिमाग से सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा तो मेरे लाइफ में कभी नहीं हो सकता, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है गाइस। देखिए
हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे मून, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए। तो ये दो कार्ड्स ही हमें क्या, व्हील ऑफ फॉर्चून मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन ये दो कार्ड्स देखिए। हाई प्रिस्टेस, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हो सकता है इनका अवेकनिंग चल रहा है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे क्राउन चक्रा का कार्ड भी हमें मिला था। तो ये पर्सन अभी फिलहाल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, इनके इंट्यूशंस धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं, ये कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने इंट्यूशन से, इनको समझ आ रहा है कि आपके साथ उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ये आपके डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हो सकती है। तो आप मेल फीमेल जो भी है अपने मुताबिक कर लीजिए रीडिंग को, मुझे लग रहा है। या उनके लाइफ में अभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकता है जो अभी आपसे हिडन है, बिकॉज मून है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे इंसान भी हो सकते हैं उनके लाइफ में जो अभी उनके लाइफ में बहुत ज्यादा उनको ट्रिगर कर रहे हैं। यहाँ पे भी नाइट ऑफ नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, मुंह पे नहीं आ रहा मेरा, नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा अभी फाइट कर रहे, इस सिचुएशन से निकलने के लिए फाइट कर रहे, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपके सोलमेट की एनर्जी में बता रही हूँ। फाइव ऑफ सोर्स देखिए, फिर से उनको लॉस, डिफीट, बहुत कुछ सहने को देखने को मिला है, जिसके लिए अभी वो हीलिंग से गुजर रहे हैं। बिकॉज उनके लाइफ में बहुत कुछ है, फैमिली इश्यूज हो सकता है, फैमिली के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेरोफेंट आया है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। बिकॉज आज हम लोगों का रीडिंग ही वो है। डॉक्टर, पीएचडी, लॉ फील्ड से भी हो सकता है, जज हो सकते हैं, जहां पे वो मैंने बताया था आपको पहले कि ये लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, इसलिए लोग इनके पास आते हैं, मदद मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, इनसे गाइडेंस लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही पर्सन है, लेकिन अभी फिलहाल वो स्टक है। तो अभी मैंने अभी तक आपको जो भी बताया है यहाँ पे, इन कार्ड्स को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं, क्या आप उनको जानते हैं? और यहाँ पे निकल के आया है डेस्टिनी का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे मैं बहुत लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहूंगी, फिर भी मैं क्लैरिफाई करके ही देती हूँ, वरना आप लोग फिर से गुस्सा हो जाएंगे। देखिए फाइव ऑफ कप्स है, ये आप लोगों की एनर्जीज है गाइस। आप लोग यहाँ पे किसी के लिए वेट करे, वाओ, एस ऑफ कप्स। तो आप लोगों के एनर्जीज आपको डेफिनेटली पता है कि आप लोग भी यहाँ पे किसी के लिए वेट कर रहे हैं, आप किसी के बारे में सोच के ये रीडिंग को देख रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ। देखिए हैंगमैन, फिर से फाइव की एनर्जी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, तो कितना यहाँ पे फाइव आ गया, हेरोफेंट, दैट मीन्स 555 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, जो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होगा आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए निगेटिव। अभी निगेटिव का मतलब मैंने बोल दिया, तो निगेटिव मीन्स कुछ बुरा निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव में ये बोल रही हूँ जो भी निगेटिव अभी तक आप लोगों के साथ हुआ है, बिकॉज धोखा तो हुआ है आपके साथ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फॉर श्योर आप किसी के बारे में यहाँ से पे सोच रहे हैं, जिनका एनर्जीज यहाँ पे मुझे मिला है, पिक हुआ है। डेफिनेटली आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो उस पर्सन की तरफ से ही ये एक्शन आपको देखने को मिलेगा। और बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने सोलमेट को डेफिनेटली जानते हैं, जिनके साथ उनकी हो सकता है शादी भी होगा, वो मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस कनेक्शन में। आपका ये कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, या रिसेंटली आप लोग मिले उसके बाद आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, तो ये पर्सन बिल्कुल वो है। तो ये आपके सोलमेट होंगे, जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। और अगर अभी कंप्लीटली कोई नए पर्सन है, जिनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो उनके लिए कंप्लीटली आपके लिए एक डिवाइन कनेक्शन आ रहा है, डेस्टाइन कनेक्शन आ रहा है। आपका वो डेस्टाइन सोलमेट यूनिवर्स डिवाइन भेज रहे हैं, जिसके लिए आपका अभी डिवाइन टाइमिंग भी आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे डिवाइन आपके लिए वो पर्सन ला रहा है आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में वो खुशियां लेके आएंगे, वो एबंडेंस लेके आएंगे, वो लव, केयर, आपको हील करने के लिए एक डेस्टाइन कनेक्शन आपके लिए आ रहा है, जो आपका सोलमेट होगा। इस पर्सन से हो सकता है आप ऑनलाइन मिल सकते हैं, आने वाले 1 महीने में मिल सकते हैं बहुत लोग। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आपके वो पर्सन ट्रैवल करके आपके लिए आएंगे, कहीं पे आएंगे, तो हो सकता है आप लोग वहां पे मिल जाओ अगर कोई नया पर्सन है तो, या ट्रैवलिंग में आप लोग मिल सकते हैं। तो वो मुझे यहाँ पे मिला है। या ऐसे किसी हीलर के पास आप लोग जाओ, किसी काम के लिए जाओ, तो डेफिनेटली वहां पे ये पर्सन आप
से मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे नया कम पुराना पर्सन ज्यादा दिखाई दे रहा है गाइज। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, तो मैंने आपको बताया था किसी का यहाँ पे हेल्थ इश्यू है, हो सकता है आपके पर्सन का अभी फिलहाल हेल्थ इश्यू है, तो वो बहुत जल्दी रिकवर होने वाला है। और आप लोग स्टॉक भी करते हैं यहाँ पे किसी को, तो डेफिनेटली उनके एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हुआ है। 5 ऑफ कप्स भी है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई आपके पास से डेफिनेटली रिटर्न आ रहा है, और जो आपके सोलमेट होंगे, आपके डेस्टाइन कनेक्शन है उस पर्सन के साथ। अभी देखते हैं कि क्या उनसे आपकी शादी होगी। मेरे व्यूवर्स की शादी क्या इसी पर्सन से होगी जो उनके लाइफ में आ रहा है? प्लीज हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की शादी इसी पर्सन से होगा जो उनके लाइफ में आ रहा है। शादी उसी पर्सन के साथ होगा जो उनके लाइफ में आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, आप किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं उस पर्सन से। अगर आप नहीं जानते हैं, शादी, कोई और फेस्टिवल, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर, वहां पे भी मिल सकते हैं। या इस पर्सन को भी पार्टीज का बहुत ज्यादा शौक होगा, तो वैसे भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, और ये एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपके लिए पास्ट में मेहनत नहीं किया था। ये पर्सन अभी इस कनेक्शन में मेहनत करना चाहता है। अभी आपको पता है कि किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रहा है, लेकिन मुझे तो दिखाई दे फिर से हाई प्रिस्टेस। देखिए, तो ये कोई हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई टैरो रीडर, ऐसे भी कोई हो सकते हैं, आई डोंट नो, या मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे वही एनर्जी मिल रहा है गाइस कि यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन का मुझे मैसेज मिल रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पे रिकंसाइल करना चाहता है आपके साथ। बस 10% व्यूअर्स के लिए मैं बता सकती हूँ कि ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या बिजनेस वुमन भी हो सकती है जिनका इंडिपेंडेंट खुद का कुछ होगा, तो ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए गाइस एम्प्रेस, ओके, फिर से क्रिएटिविटी के लिए आया है हैंग्ड मैन। गाइज ये मुझे ज्यादातर ऐसे लग रहा है कि आप अपने सोलमेट को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो आने वाले 1 महीने 1 वीक में आप मिल सकते हैं इस पर्सन से। जो भी है, अगर आपके लव लाइफ में ही अभी तक कोई नहीं है तो वहां पे बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बिकॉज आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। जिसके लिए आप इतने टाइम से गिल्ट में थे, आप टेंशन में थे, तो वहां पे आपको शांति मिलने वाला है। वहां पे आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ऐसा पर्सन आ रहा है जो हो सकता है आप इस पर्सन को वर्क फील्ड में भी मिल सकता है। अगर नए पर्सन है जिनके साथ आप एक साथ काम करोगे तो वैसे आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। आप अपने सोलमेट को मिल सकते हैं वैसे, या ऑनलाइन भी मिल सकते हैं कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर मुझे ऐसे पार्टीज वगैरह या वर्क फील्ड में ही मुझे मिलना दिखाई दे रहा है। वैसे भी यहाँ पे 333 नंबर मुझे दिखाई दिया है, जो ये बता रहा है आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ पे हैप्पी रहना है, आपको गिल्ट में नहीं रहना है। ओवर थिंकिंग आपको बंद करना है, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए। तो ये यहाँ पे आपके लिए दिखाई दिया है। और अगर मैं जोडिएक के बारे में बोलूँ तो कैंसर स्ट्रांग है, पाइसिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बार बार पाइसिस आ रहा है यहाँ पे। तो आपके पर्सन के जोडिएक बहुत स्ट्रांगली पाइसिस होंगे। और लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस भी हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपके पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं। अभी गाइडेंस लेते हैं व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस है? जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके सोलमेट कौन है, के लिए क्या गाइडेंस है? ओके ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स है। पहला है ईगल। देखिए, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। आपको चीजों को अच्छे से देखने के लिए बोला गया है, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला गया है, बिकॉज बहुत कुछ चीजें अभी भी आपसे हिडन है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। दूसरा है ग्रेट टीचर। मैंने बताया था ये आपके कोई टीचर भी हो सकते हैं, कोई आपके मेंटर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है जो आपको हीलिंग दे, आपको हेल्प करे। तो लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो आप ऐसे भी इस पर्सन से मिल सकते हैं अगर अभी तक नहीं मिले हैं। और आपके इंट्यूशंस भी आपको इस पर्सन के लिए गाइड करेंगे।
या इनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करना, मैंने पहले ही बताया था, तो ये आपके लिए एंसेस्टर्स ने बता दिया है। और दूसरा देखिए स्काई फादर, अगर आपके कोई एंसेस्टर्स है तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये कार्ड इन दिनों आ रहा है बहुत ज्यादा रीडिंग, दैट मीन्स एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। सो आप अपने इंट्यूशंस को और पावरफुल कीजिए कि आपके साथ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट कर पाएंगे। व्हाइट विच, बी द लाइट, देखिए आपको लाइट बनने के लिए बोला गया है। और ये पर्सन भी आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक, मैंने पहले ही बताया था हैप्पीनेस कार्ड को देख के कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लाइट लेके आ रहा है। तो देखिए व्हाइट विच का यहाँ पे कार्ड ही आ गया है। तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक वाइज पर्सन आ रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। उनके अंदर बहुत सारे साइकिक पावर्स भी हो सकते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होगा और आपको वो देखने को मिलेगा। आपके सोलमेट, देखिए प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड, आपको ये बोला गया है कि एंजल्स आपके पास है, प्रोटेक्शन गार्जियन आपके पास है। इसके लिए आपको बोला गया है कि आप खुद को प्रोटेक्ट ना करो, आप खुद को दूसरों से आप दूर मत रखिए। आप भाग रहे हैं सिचुएशन से, आप मत भागिए, आपको यही बोला गया है। यू जस्ट फेस इट, बिकॉज जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। आपके सोलमेट भी आपके लिए डिवाइन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद ही आपके लिए वो पर्सन ला रहे हैं। तो आपको चीजों को अच्छे से सोच के डिसीजंस लेना है। आपको पास्ट के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करके आपको डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने सोलमेट को जानते हैं। इस फाइल के व्यूअर्स के लिए, सिर्फ 10% व्यूअर्स के लिए मैं बताऊंगी कि ये नए पर्सन है। तो आप लोग देख लीजिए आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं। फिर भी हम एंजल से और एक बार पूछते हैं, जस्ट कौन है मेरे व्यूअर्स के सोलमेट। रिमेन पॉजिटिव, देखिए आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला गया है एंजल की तरफ से। आप लोग पॉजिटिव, आप लोग बहुत ज्यादा निगेटिव हो रहे। एबंडेंस, देखिए यहाँ पे भी एबंडेंस का कार्ड, यहाँ पे भी एबंडेंस का कार्ड। तो आपके लिए एबंडेंस ही एबंडेंस आ रहा है सब जगह से। तो आपको पॉजिटिव रहना है गाइस। टेक एक्शन, देखिए आपको एक्शन लेने के लिए बोला है। मैंने बताया आपको कि आप खुद से भी एक्शन लो, आप चेंज करो खुद को, आप ऐसे स्टक मत रहिए, बिकॉज ये पर्सन आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। तो आपको उसको लाने देना है। नो, आप लोग, हो सकता है आपके दिमाग में अभी कुछ क्वेश्चंस था तो उसका आंसर नो बोला है एंजल ने। लुक फॉर साइन, देखिए आपको साइंस मिलेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको साइंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो साइंस नहीं ले रहे। हो सकता है आप कंफ्यूज है कि किसको एक्सेप्ट करना है, क्या कुछ करना है, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको उसके लिए साइंस मिलेगा। और देखिए लेट गो, मैंने बताया था कि आप लोग लेट गो कर दो एनर्जी को। तो यहाँ पे आपके लिए लेट गो आया है। और अगर मैं शादी के बारे में बोलूं तो पॉसिबिलिटीज तो मुझे लग रहा है, लेकिन कब तक होगा शादी इतनी मुझे एनर्जीज नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगी। आज हम लोग का टॉपिक ही था कि आपका सोलमेट कौन होगा, जो मैंने आपको बता दिया। इनके साथ शादी ऑफकोर्स पॉसिबिलिटीज है इस फर्स्ट फाइल के लिए, लेकिन सब आपके सोच के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आपके सेल्फ लव, आपके हीलिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपको चूज क्या करना है। और आपको इंट्यूशंस गाइड करवा देंगे कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है गाइस, तो ये फर्स्ट फाइल के लिए रीडिंग था। अगर रेजोनेट किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन नहीं देना है। कल एक व्यूअर ने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना पूरा क्वेश्चंस लिख के भेज दिया था, वैसे नहीं होता है गाइज। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी। ठीक है, बाय गाइज, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके बर्थडे 3, 9, 11, 15, 13, 17, 18, 19, 21, 16 एंड 22 है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के लिए आपका सोलमेट आ रहा है। तो क्या आप अपने सोलमेट को जानते हैं कि क्या है सिचुएशन, वो देखते हैं, और क्या उनसे आपकी शादी होगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, कुछ बाद में टैरॉट देखेंगे। डाउट, पहला कार्ड ही डाउट का आया है। तो हो सकता है आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है कि क्या आपको आपका सोलमेट मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा इश्यूज है, टेंशन्स में है। सरेंडर, सेकंड कार्ड। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने इस फाइल को सिलेक्ट किया है उनके सोलमेट कैसे हैं। डिसिप्लिन, वाह। गिल्ट, आज क्या हो रहा है फर्स्ट फाइल के
रीडिंग में भी गिल्ट आया था, इस पाइल में रीडिंग में भी गिल्ट आ रहा है। आप लोगों का सेल्फ लव नहीं हो रहा है गाइस, खुद को सेल्फ लव करो। आप लोग बहुत ज्यादा गिल्ट में हो। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है उनके सोलमेट कौन होंगे, जिनके साथ उनकी शादी होगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। क्या उनको जानते हैं? थंडरबोल्ट, experiencing sharing patience flowering, wow, जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है उनके सोलमेट कौन होंगे, उनके सोलमेट की क्या एनर्जीज है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। सोलमेट कौन होगा जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है। ऑल टाइड अप, टेम्पल पाथ, पेशेंस, बार बार पेशेंस का मैसेज आ रहा है गाइस। हैप्पी फैमिली, ओके। तो यहाँ पे मुझे जो मैसेज अभी आपके लिए फिलहाल मिल रहा है, मैं टैरो से भी निकालूंगी। सबसे पहला मैसेज है, मैंने आपको जैसे बताया ही है कि गिल्ट का मैसेज है बॉटम में, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है, पहला कार्ड डाउट। तो यहाँ पे एक मैसेज है, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल माई आंसर्स। दैट मीन्स यू हैव टू रिलीज योर डाउट। तो आप लोगों का अभी सिचुएशन है गाइस कि आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है अपने पास्ट के ब्रेकअप, पास्ट के हार्ट ब्रेक मोमेंट्स से बहुत ज्यादा तकलीफ में है। हो सकता है अभी रिसेंटली भी किसी का कुछ बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है जो है थंडरबोल्ट का। तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आप लोगों का बहुत बड़ा कुछ लॉस हो गया है, कुछ एक्सीडेंट या कुछ ऐसा हो सकता है जिनके लिए भी आप अभी कंप्लीटली डाउट के एनर्जी में है कि आप ऊपर वाले को सवाल कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कभी कुछ ठीक नहीं होगा। आप अगर मेडिटेशन हीलिंग करना भी चाहते हैं फिर भी आपके मन में ये कंफ्यूजन हो जाता है। आपके अंदर बहुत बड़ा मीन्स ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है। तो आप फिर भी आप बहुत ज्यादा पेशेंस रख के बैठे हुए, यहाँ पे भी पेशेंट, यहाँ पे भी पेशेंट। तो आप लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज यहाँ पे मिला है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है कि हो सकता है आपने किसी अपने को खोया है रिसेंटली, या आपका ही कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है जहाँ पे आप लोगों को बहुत बुरी तरह से लगा है कहीं पे, जिसके लिए भी आप बहुत ज्यादा अभी तकलीफ में है। तो इसके लिए यहाँ पे डाउट का मुझे मिल रहा है। तो अभी आज का हम लोग का टॉपिक था कि क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, मीन्स आपका सोलमेट कौन होंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सबसे पहले आप लोगों के एनर्जीज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे और एक मैसेज है कि अभी जो भी आपका सिचुएशन है उसको आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स डिवाइन के ऊपर। आपको किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करना है, आप अभी कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज है, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपको यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं करना है, जो यूनिवर्स डिवाइन ले रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग करनी है, यहाँ पे ये मैसेज ही दिखाई दे रहा है। बिकॉज अभी आप लोग बहुत ज्यादा टाइट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, जैसे आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। और ये इसके लिए भी आपके साथ हुआ है बिकॉज आपका यहाँ पे एवेकनिंग होना था, टेम्पल पाथ का कार्ड है, जहां पे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेना था अपने लाइफ में। इस वजह से भी यूनिवर्स ने ये थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पे दिया है, जिसके लिए ये बताया है कि आपके लाइफ में ये थंडरबोल्ट आया है, ये ऑलरेडी आके गुजर चुका है आपके लाइफ में, जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला दिए हैं, जहां पे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हैं अपने लाइफ में। आप लाइफ का रियल मीनिंग समझ में आपको आ रहा है, और आपके लाइफ में जैसे पार्टनर आ रहे हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही मुझे एनर्जीज में लग रहा है, बिल्कुल शेयरिंग के एनर्जी वाले पर्सन होंगे, जो हमेशा दूसरों की तकलीफ को जानता है, लाइक हैप्पीनेस, सबके लाइफ में वो पर्सन हैप्पीनेस लाने की कोशिश करता है। बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में भी ये पर्सन
हो सकता है आपको गिफ्ट वगैरह मिले, फ्लावर्स वगैरह का गिफ्ट मिल सकता है इस पर्सन से। और ये फ्लावरिंग का कार्ड भी है, तो ये कार्ड भी ये दिखाता है कि आपके लाइफ में लाइक फूलों की बारिश होने वाली है, ऐसा टाइप मुझे यहाँ पे ये लाइन्स यहाँ पे मैच कर रहा है, तो मुझे ऐसे ही आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। लाइक डायरेक्टली वो नहीं है, लेकिन वो हैप्पीनेस आपको मिलेगा जो अभी तक आपको नहीं मिला है। बिकॉज एक्सपीरियंसेस तो आपके पास बहुत कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपने ऑलरेडी लिया है लाइफ से। आपको बहुत जो भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं सारे निगेटिव एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं। अभी यहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलेगा, आपका यहाँ पे रीबर्थ होगा। देखिए यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और नीचे है मैच्योरिटी। देखिए आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल भी आने वाला है, और ये पर्सन भी बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड होंगे, बहुत ही हील्ड इंसान होंगे, बहुत रिलीजियस, मेडिटेशन, योगा ऐसा वो कर भी सकते हैं। उस पर्सन का ये हॉबी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छे पोस्ट में भी हो सकते हैं। जो भी वो काम करते बहुत ही काम इंसान है, और एग्रेसिव नेचर मुझे उनका दिखाई नहीं दे रहा है। बिकॉज उन्होंने लाइफ में बहुत सारे, हो सकता है उनके लाइफ में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है लाइफ से, जिसके लिए उनके अंदर ये पेशेंस आ गया है कि चीजों को पेशेंसली कैसे डील करना है। और ये पर्सन आपको भी मैनेज कर पाएंगे। अभी तक अगर आपके एनर्जीज में ये शिफ्ट हो रहा था, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो ये पर्सन आपके लाइफ में वो डिसिप्लिन लेके आने वाला है। यहाँ पे है आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो अभी यहाँ पे आपको पॉजिटिवली सोचने के लिए भी बोला गया है, जो आप लोग नहीं कर रहे। आप लोग कंप्लीटली गिल्ट, डाउट ऐसे एनर्जीज में है, तो आपको वैसे नहीं रहना है। बिकॉज ये पर्सन आपके लाइफ में कंप्लीटली सब कुछ चेंज कर देगा, कंप्लीटली डिसिप्लिन लाएगा आपके लाइफ में, अगर अभी ये नहीं है। एंड डेफिनेटली आप लोगों का फैमिली भी होगा। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड ही आया है, तो डेफिनेटली आपका शादी तो इस पर्सन से होगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे भी हम लोग ये लास्ट में देखने वाले थे, लेकिन इस कार्ड ने ही मुझे ये मैसेज दे दिया है। अभी यहाँ पे मुझे और एक मैसेज मिला है कुछ लोगों के लिए, जो 5% लोगों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, इनका सेपरेशन हुआ है या जो भी है, तो ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। सबके लिए तो नहीं है, आप अभी सभी लोग कमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज सबके लिए डेफिनेटली नहीं है। जिनके लिए है उनको पता है। और 16, 12, 23 इंपॉर्टेंट नंबर मुझे दिखाई दिया है। फिर से 2 नंबर का कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये भी मुझे यही दिखाता है कि इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से भी ये पर्सन हो, अगर आप नहीं जानते हैं, नए पर्सन है, तो वो हो सकता है बिजनेस के सिलसिले में वो कहीं पे रहता है, तो वहां से वो आ सकता है आपसे मिलने के लिए। या अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये ऐसे पर्सन होंगे कि लाइक लड़ाई झगड़ा करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं। इन सारे सिचुएशंस को ये अवॉइड करते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। बिकॉज पास में इनके लाइफ में भी ऐसे कुछ फैमिली इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स ये वगैरह होते थे, जिनसे उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ लर्न कर लिया है। अभी ये ऐसे सिचुएशंस को ही अवॉइड करते हैं। ये ऐसे सिचुएशंस में देखिए मैजिशियन, ये एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर भी है। ये जो चाहते हैं अपने लाइफ में पेशेंस से रह के, ये मैनिफेस्ट करके ही चीजों को ये अपने लाइफ में लाते हैं। बिकॉज इनके अंदर वो सारे पावर्स है। ये स्पिरिचुअल पर्सन तो है ही, और इनके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे आप लोगों के एनर्जीज लग रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा शांत इंसान है, तो आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। आप लोग हो सकता है डायरेक्टली इनसे सवाल पूछते हैं, और वो ये डायरेक्ट आंसर आपको नहीं देते हैं। इसके लिए भी आप कभी ना कभी आप लोग डाउट में चले जाते हैं। ये भी मुझे लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? बिकॉज कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली इस पर्सन से मिल चुके हैं, इसके लिए मुझे ये एनर्जी मिला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये पर्सन जेन्युइनली किंग है, और किंग का पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो बहुत ही शांत है, बहुत ही पैसे वाला भी है। ऑफकोर्स फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं इनके, तो बहुत ही अच्छे पर्सन है। एक कमिटेड इंसान है, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, जो फैमिली को साथ लेके ही चलता है। मैंने बताया था ना कि ये आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अगर फैमिली में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होता भी है तो ये उनको अवॉइड करते हैं। ऐसे पर्सन होंगे आपके सोलमेट। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही विक्टोरियस पर्सन होंगे एंड फेमस तो होंगे ही। मुझे कुछ लोगों के लिए तो सेलिब्रिटी वाइब्स मिल रहे हो, बहुत ज्यादा
लोग इनको जानते हैं, इनको फॉलो करते हैं। अगर ये ऑनलाइन कुछ करते हैं, यूट्यूब व्लॉगिंग अगर कुछ करते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ही है। तो और यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला है कि आपके फैमिली भी आपको मिला सकते हैं इस पर्सन से, कुछ फैमिली फंक्शंस वगैरह में आप मिल सकते हैं इस पर्सन से, जिनके साथ आपका फैमिली होगा, हैप्पी फैमिली होगा। तो डेफिनेटली बिकॉज कुछ लोग अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं और आपका अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां पे मुझे लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी फिलहाल सब कुछ स्लो है आपके लाइफ में, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी आप लोग कंफ्यूज है, डाउट में है। तो आपको डाउट में नहीं रहना है। आने वाले साल तक हो सकता है आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन से, आपके सोलमेट से, जो भी आपके सोलमेट है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑनलाइन मिलने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, या ऑनलाइन आप लोग मिल चुके हैं। पास्ट 1 वीक में आपने किसी से अगर कांटेक्ट किया है, बातचीत किया है, जिनके साथ आपको ये एनर्जीज फील होता है, तो हो सकता है वो आपके सोलमेट है। बिकॉज मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके इंट्यूशन भी आपको बता देंगे कि ही और शी इज द वन, बिकॉज ये फीलिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहां से भी देखती हूँ, और कुछ हद तक आपके पर्सन या आपका, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का एज थोड़ा कम होगा, आपके पर्सन का थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 1-2 साल 3 साल लग रहा है, हो सकता है 1 साल। फिर से क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखिए, तो ये बहुत ही मीन्स सीधे बोलने वाले भी इंसान होंगे कुछ लोगों के लिए, जेनरस तो है, काइंड तो है, लेकिन इन्होंने यही बात है कि अगर कुछ भी बात के लिए अगर आपको कमिटमेंट दे दिया, तो मीन्स ही और शी जो भी है, ये अभी और पीछे नहीं जाने वाले। तो ऐसे पर्सन है, और इनको डायरेक्ट आंसर्स ही पसंद है। ऐसा नहीं है कि आप घूम फिर के उनको कुछ आंसर करो, तो ऐसा नहीं है, उनको डायरेक्ट आंसर चाहिए। वो जैसे डायरेक्ट सीधे पर्सन है, उनको भी जेन्युइनली आंसर्स चाहिए। तो ऐसे पर्सन, 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके सोलमेट है, पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपसे एज में कम भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज बहुत कुछ है। टावर देखिए, फिर से टावर, तो कुछ हद तक मुझे ये भी लग रहा है, बार बार टावर आ रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का इश्यू हो सकता है। अगर आप इनको जानते हैं, और अगर ऐसे पास के आपके रिलेशनशिप रह चुके हैं ऐसे पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली वो भी हो सकता है फिर से आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। बिकॉज यहाँ पे भी तो हमें टावर मिला था, और अभी भी टावर मिला है, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका एक टावर मोमेंट तो गया है, तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, वो आपके लाइफ में फिर से एंटर करने वाले हैं। फिर भी मैं देखूंगी पांच के पर्सन, नए पर्सन है मेरे व्यूअर्स के लिए, नए पर्सन है कि 5 के पर्सन है, नए पर्सन है कि 5 के पर्सन है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कैरियर में अभी बहुत ज्यादा हो सकता है फोकस कर रहे हैं, लेकिन इतना स्टेबिलिटी उनको नहीं मिला, इनने इसके अंदर इतनी मीन्स वो अभी उस कॉन्फिडेंस में नहीं है कि आपके लिए स्टैंड ले पाए। इसके लिए भी आप थोड़े डाउट में हैं, बिकॉज देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो इस पर्सन का फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसके लिए ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे। डेफिनेटली गाइज, आप अपने सोलमेट को जानते हैं, कुछ लोग तो जानते हैं बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा उस पर्सन की तरफ से। फिर से आपको कुछ ऑफर मिल सकता है, या बातचीत, हाय हेलो मैसेज ही आपको मिल जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून, बिकॉज ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है गाइज, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। एंड ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में भी रहे हैं, 5-6 मंथ आप रहे, उसके बाद आप लोगों का टावर मोमेंट आ गया। तो ऐसे भी हो सकता है जो आपके सोलमेट होंगे, जिनके साथ आपकी शादी होगी गाइस, ठीक है। तो अभी फिर से एंसेस्टर से एक बार पूछते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है, तो यहाँ से देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आंसर है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 3 कार्ड्स आ गए। हंटर, ओके, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स, देखिए नाइट, ओके, हाँ
हाँ हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रही थी कि ये पर्सन ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, आपको चूज नहीं करके इन्होंने थर्ड पार्टी, लाइक फैमिली हो सकता है ये थर्ड पार्टी, या कुछ और हो सकता है जिनको उन्होंने चूज किया था। तो अभी ये पर्सन अपने फियर्स, अपने डिजायर्स के लिए ये पर्सन लड़ने वाला है। यहाँ पे हंटर का एनर्जी आ गया है। तो डेफिनेटली गाइज, आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं जिन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था। और ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, आपके इंस्टिंक्ट भी आपको बताते हैं, इस पर्सन के लिए आपको भी वाइब्स मिलते हैं लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस आया है, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस, आपके एनिमल इंस्टिंक्ट्स आपको बताएंगे। मिरर गार्जियन, देखिए आप जानते हैं गाइज, आपको पता है इस पर्सन के बारे में लेकिन आप देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, आप जानना नहीं चाहते इस पर्सन के बारे में। तो ये आपके डेस्टाइन सोलमेट हैं जिनको डिवाइन यूनिवर्स आपके लाइफ में भेजेगा, एंड फिर से भेजेगा एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, जो आपको पसंद हो नहीं हो, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है। 66 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है जो बैलेंस की बात बताता है। उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी वो बैलेंस कर पाएंगे, उसके बाद वो आपके साथ पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करने वाले हैं। आपको रिपीटेड नंबर 666 दिखाई देंगे। आस्क योर एंजल, एक्सक्यूज मी गाइस, आस्क योर एंजल्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर एंजल्स, यू कैन प्रे फॉर योर एंजल्स। उनको आप प्रे कर सकते हैं। देयर इज समथिंग बेटर। अभी आप जहां पे है, जो सोच है, आपको बताया गया है कि इससे भी बेहतर आपके लिए आ रहा है। इस सिचुएशन में ये पर्सन चेंज होके आ रहा है। तो आप परफेक्ट टाइमिंग, आपका परफेक्ट टाइमिंग भी आ गया है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। जिस पर्सन के साथ आपका हैप्पी फैमिली होना है, आपकी शादी होना है, एंड आप लोग भी मैजिशियन है गाइज। आप हो सकता है आप इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट भी किया था पास्ट में, तो इसलिए ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आ रहा है। बिकॉज मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको हेल्प लेने के लिए बोला गया है दूसरों से। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आप अपने एंजल्स एंड सिस्टर्स से हेल्प ले सकते हैं। आप अपनी हीलिंग करवा सकते हैं, अपना डिटेल जानने के लिए आप अपनी खुद की भी आप रीडिंग्स भी करवा सकते हैं, आपको डिटेल जानने के लिए। बिकॉज आप अभी डाउट में है, अभी आप कंफ्यूज्ड है, तो आप कंफ्यूज मत रहिए। आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव निकल के आ रहा है गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है आपके सोलमेट का रीडिंग, तो डेफिनेटली आप इसको क्लेम कर सकते हैं। एंड प्लीज जरूर से क्लेम कीजिए, बिकॉज यही आपके डेस्टाइन सोलमेट है जिनके साथ आपकी शादी होगी गाइस। तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिला मुझे आपको देना ही है। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपकी बर्थ डेट 25, 23, 27, 28, 26, 24, 31, 30, 29 और 20 है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन होंगे। क्या आप उनको जानते हैं? क्या निकलता है आप लोगों के लिए एनर्जीज? यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के सोलमेट कौन होंगे? मेरे व्यूवर्स के सोलमेट कौन है? व्यूवर्स के सोलमेट कौन है? जिन्होंने भी पाइल 3 को सिलेक्ट किया है उनके कौन है? सोलमेट कौन है? जजमेंट, ग्रीफ, पीस, वाओ, हैप्पीनेस, वाओ। ये फर्स्ट पाइल में भी आया था हैप्पीनेस, तो यहाँ पे भी आया है। आप लोग जाके फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं, कुछ आप लोगों के लिए निकल सकता है वहां से भी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, हेल्प मी, गाइड मी। जिन भी व्यूवर्स ने पाइल 3 को सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर, उनके सोलमेट कैसे होंगे जिनसे उनकी शादी होगी? प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, उनके सोलमेट कैसे होंगे? व्यूवर्स के सोलमेट कैसे? शेयरिंग, आज ये कार्ड बार बार आ रहा है शेयरिंग का। सेकेंड पाइल में भी आया था, आई गेस फर्स्ट पाइल में नहीं आया था, लेकिन सेकेंड पाइल में भी आया था, अभी थर्ड पाइल में भी आ गया। क्रिएटिव, ये भी आया था फर्स्ट पाइल में। गाइज आप लोग डेफिनेटली जाके फर्स्ट पाइल देखो प्लीज, वहां पे आपके लिए कुछ रेजोनेट कर सकता है। स्ट्रेस, तो ये तो अभी आप लोगों का है ही जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पार्टिसिपेशन, फ्लावरिंग, आप लोग सारे पाइल से देखो गाइस, ऑलमोस्ट सारे। हाँ, आप लोग सेकंड पाइल भी देखो, फर्स्ट पाइल भी देखो, कुछ आपके लिए रेजोनेट कर सकता है। बहुत ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स आज निकल रहे हैं बार बार।
प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के सोलमेट कैसे होंगे, मेरे व्यूवर्स के सोलमेट कैसे होंगे, उनके एनर्जीज क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। व्यूवर्स के सोलमेट की एनर्जीज क्या होगी। 25, 26, 27, 48 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। डोर टू रोमांस। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल। 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। मैं क्लैरिफाई करती हूँ गाइस, बिकॉज सेम कार्ड्स आ रहे हैं, तो आई नीड टू क्लैरिफाई दिस। मास्टर, हाँ। लेटिंग गो, चलिए लेट गो करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए जिन्होंने इस पाइल को पिक किया है, पाइल नंबर 3, तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो ये एनर्जी देखिए, यहाँ पे ग्रीफ का एनर्जी है, यहाँ पे स्ट्रेस का एनर्जी है, और ये दोनों ही आप लोगों के ही एनर्जीज मुझे लग रहे हैं। अभी फिलहाल आप लोगों के करंट लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो सकता है। आप लोगों का काम का स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो सकता है। तो मुझे लग रहा है जैसे ओवरऑल स्ट्रेस आपके दिमाग के ऊपर ऐसे है, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है इमेज की तरह। तो आप लोगों का कंप्लीट सिचुएशन अभी ये मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 7 नंबर भी है, तो मुझे ये भी यहाँ पे वाइब्स मिल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, जहां पे सारे ऑब्स्टिकल्स एक साथ आपके लाइफ में आ गए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे। दूसरा है ग्रीफ। तो ग्रीफ का मतलब यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, एक मैसेज भी है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। सॉरी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने किसी चीज को लूज किया है, बिकॉज आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। एक टाइम में आपको सारे स्ट्रेस मिल गए, तो इसके लिए भी आप किसी चीज में बैलेंस नहीं कर पा रहे। मुझे लग रहा है कि ये बैलेंस ज्यादातर आपके रिलेशनशिप के लिए ही हो रहा है, जहां पे आप वो कंप्लीशन फील नहीं कर पा रहे। आप अपने रिलेशनशिप को, अपने लाइफ को आप जजमेंट नहीं दे पा रहे। तो आप कभी कभी यूनिवर्स डिवाइन से भी इस बात के लिए हो सकता है शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानते हैं, आप रिलीजियस नहीं है, आप मीन्स अगेंस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डेफिनेटली मानते तो है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी आप स्टक हो जाते हैं, आप इनडिसीजन में चले जाते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अभी इस टाइम आपके लिए क्या सही है। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपका एवेकनिंग चल रहा है। आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है। लाइट का कुछ इश्यू हो रहा है गाइस, अभी क्लियर आ रहा है आपको? तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं आपके लाइफ में अभी फिलहाल। तो हाँ, और दूसरा ऐसा है कि जैसे कि आज हम सोलमेट के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में सबसे पहले तो आप पीस चाहते हैं। अभी जो भी स्ट्रेस सिचुएशन में है, आप खुद के अंदर वो पीस चाहते हैं। जहां पे आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज भी है, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने के लिए भी बोला गया है, जो आप नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपके मन में कुछ बात के लिए ग्रीफ भी है, एक सोरो, एक सैडनेस मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरा स्ट्रेस की वजह से भी आप बहुत ज्यादा सैड हो सकते हैं, या ये कोई पर्सन के लिए भी हो सकते हैं कि आप, हो सकता है इस वजह से ग्रीफ है कि आप ना ही स्टैंड ले पाए, ना ही आप कोई कमिटमेंट दे पाए, ना ही आप चीजों को बैलेंस कर पाए। तो इसके लिए भी मुझे ये ग्रीफ का सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रहा है, जहां पे आप अपने लाइफ में अभी फिलहाल चेंज चाहते हैं। तो अभी आपके लिए आपका कौन सा सोलमेट आ रहा है, कैसे पर्सन आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो आपके डेस्टाइन सोलमेट है, जिनके साथ आपकी शादी होगी। अभी बात करते हैं आपके पर्सन के बारे में। तो आपके जो भी पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये पर्सन एक ऐसे एनर्जी में है, वो है शेयरिंग का एनर्जी। तो शेयरिंग का एनर्जी हमें ये बताता है कि ये पर्सन हर चीज में कंप्लीशन देखता है, इसको कंप्लीशन पसंद है। जो भी अगर रिलेशनशिप की बात है तो उनको हो सकता है उसमें कमिटमेंट चाहिए, या ये कंप्लीटली
और एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है इस पर्सन के तरफ से, आपके जो भी सोलमेट होंगे ये शेयरिंग में बिलीव रखते हैं। जो भी उनके पास है, जो भी हेल्प वो दूसरों को कर सकते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। और हो सकता है ये कोई हीलर भी हो सकता है जो लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो सबके लिए डेफिनेटली अलग है। हीलर का मतलब सिर्फ कुछ करते हैं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर यही नहीं, ऐसे भी पर्सन होते हैं जो हमेशा लोगों की हेल्प में रेडी रहते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे पर्सन होंगे। हो सकता है इनके पास थोड़े ही है लेकिन वो उसको भी मीन्स देना पसंद करते हैं या करती है, अगर आप फीमेल के लिए देख रही है। यहाँ पे मुझे एक फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है जिसके लिए मैं फीमेल के लिए बता रही हूँ। तो हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकती है, फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे है तो उनको हेल्दी चीजें खाना पसंद है। कुछ ऐसी चीजों को वो इंटेक्ट नहीं करना चाहती है जिनसे उनके हेल्थ के ऊपर इश्यूज हो, या हेल्थ इश्यू हो, या लाइक वेट का इश्यू हो। सबके लिए अलग अलग होता है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन में वो कुछ क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा जो आपके सोलमेट है। हम ये बात नहीं कर रहे कि आप जानते नहीं जानते, वो तो हम टैरोट से बाद में निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे ये इंसान यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है जहां पे इनको अच्छे कपड़े पहनने का भी शौक है, बहुत लाइक एक लेविश लाइफस्टाइल इनको जीना भी है, ये उनका ड्रीम है, भले ही अभी वो जिस सिचुएशन में भी है। दूसरा है ऑफ कोर्स क्रिएटिव है। देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड आया है जो आप लोगों के अंदर भी है। आप लोगों के अंदर भी कुछ ऐसे क्रिएटिव टैलेंट है आप लोगों का जो आप लोग दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा शौक है, आपके पार्टनर को भी हो सकता है। ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वाटर का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल होंगे, गुड लुकिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। तो लाइक इनका ऑरा बहुत मैग्नेटिक होगा जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गार्डनिंग का इनका शौक हो सकता है। लाइक ये एक ऐसे इंसान है, लाइक कुछ डिफरेंस आपको इनमें देखने को मिलेगा। अगर भीड़ के बीच में भी ये पर्सन खड़ा रहेगा तब भी आपको इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दूसरे पर्सन से आपको देखने को मिलेगा। सबके लिए अलग अलग नजरिया होता है सबका। तो जिनको जैसे जो पॉइंट मीन्स जैसे मीन्स इस पर्सन के लिए आपको अट्रैक्शन फील होता है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा मीन्स टैलेंटेड भी होंगे। कुछ लोगों के लिए सच में कोई स्टार सीड, कोई आर्ट एंजल भी हो सकता है या हो सकती है, जो लोगों के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए ही इनका बर्थ हुआ है। बिकॉज इनका कुछ सोल पर्पस भी हो सकता है। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके सोलमेट का, जो आपके डेस्टाइन सोलमेट है। और देखिए यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन का एनर्जी, तो यहाँ पे ये भी आपके लिए भी मैसेज आई गेस है यहाँ पे एक, बिकॉज आप खुद को पार्टिसिपेट नहीं कर रहे दुनिया के साथ, आप सिर्फ अकेले ही आगे बढ़ रहे, आप अकेले में ही समा के रह गए, आप किसी दूसरों के साथ खुद को आप पार्टिसिपेट नहीं करते, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते लोगों के सामने। तो आपको इस एनर्जी को चेंज करने के लिए बोला गया है, आपको इस एनर्जी में आने के लिए बोला गया है। लाइक जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आप जहां भी रहते हैं, जो भी करते हैं, ये बोला गया है कि हो सकता है आप उनको टाइम नहीं देते हैं, अपना टाइम नहीं देते, बिकॉज आप बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। तो आपको वो बोला गया है कि आपके आसपास जो लोग आपसे प्यार दे रहे हैं, आप उनके प्यार को पहले एक्सेप्ट करो, आप पार्टिसिपेट करो उनके साथ। लाइक उनके सुख दुख के बारे में भी आप जानने की कोशिश करो, बिकॉज कोई ऐसे भी आपके आसपास हो सकते हैं जो आपसे हो सकता है हेल्प चाहते हैं, आपसे लाइक ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप एक बार हालचाल ही पूछ लो उनका। तो ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए लग रहा है। अप्रैल इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप अप्रैल बॉर्न भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। तो जो भी है, ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको, मैंने बताया था कि ये पर्सन आपके लिए हेल्पिंग हैंड होगा। तो देखिए यहाँ पे हैंड ही है जहां पे एक पर्सन दूसरे को कंप्लीट कर रहा है, टोटल कर रहा है, जिसके लिए यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड आया है। तो ये कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि ये पर्सन आपको उस स्ट्रेस से, उस दलदल से निकालने के लिए आपको ये पर्सन आ रहा है। अभी आप जहां पे फंसे हुए हैं, जो भी ग्रीफ, एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी है आपका, ये पर्सन कंप्लीटली आपको वहां से खींच के निकालने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पे ये मैसेज आया है। अब है ये पर्सन कोई कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकता है, इनके कम्युनिकेशन, बोलने का ढंग बहुत अच्छा हो सकता है, जिसके लिए लोग इनके पास आते हैं, इनसे हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया है।
तो ये पर्सन का थ्रोट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके सोलमेट बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, एक्सट्रोवर्ट होंगे, तो ये बहुत इजीली चीजों को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। इनके अंदर बहुत सारे हिडन पावर्स होंगे जो आपको धीरे धीरे इनसे मिलने के बाद, इनसे रिलेशनशिप में आने के बाद आपको धीरे धीरे पता लगेगा। और ये पर्सन भी आपको हील करने वाला है, बहुत हद तक ये पर्सन आपको हील करेगा। बहुत लोगों के लिए आप लोग किसी नए पर्सन से मिलने वाले हैं, बिकॉज डोर टू रोमांस आया, जहां पे एक न्यू डोर आपके लिए खुलने वाला है, एक न्यू रोमांटिक डोर आपके लिए खुलने वाला है, जहां पे आपके लिए लव, केयर, कंसर्न सब कुछ होगा, जहां पे आपके लिए वो फाइनल जजमेंट होगा ऊपर वाले की तरफ से जो आपके सोलमेट आपको देंगे। और यहाँ पे है, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। देखिए, तो मुझे लग रहा है कि आपके सोलमेट की भी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, और अगर आप ऐसे पर्सन को जानते हैं, इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे, तो हो सकता है उनके लाइफ में पहले कुछ इश्यूज था जिसके लिए आप लोगों के बीच में ब्रेकअप आया है, जहां पे आपको ग्रिफ में डाला गया है, बिकॉज ये सिचुएशन भी अभी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये इसलिए हुआ था बिकॉज इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होना था, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे मास्टर का कार्ड आया है, तो ये पर्सन ऑलरेडी एक मास्टर है। इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, हायर सेल्फ से कनेक्टेड होंगे, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स से ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। उनसे इनको साइंस मिलते हैं, इनको ड्रीम्स आते हैं जो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, जो भी है पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो सकता है। ये लोग फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, माइंड रीड कर सकते हैं दूसरों का। तो ये सारे पावर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के अंदर। और यहाँ पे देखिए सिक चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉल, देखिए फिर से उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। और ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे वॉकिंग अवे किया था, आपसे वॉक अवे करके ये कहीं पे चले गए थे, आपसे दूर चले गए थे, थर्ड पार्टी को चूज किया था, जिसके लिए अभी वो पर्सन मुझे लग रहा है कि आपके पास फिर से वापस आ रहे हैं आपको टोटल करने के लिए। तो ये मुझे यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा हील हो चुका होगा, या हो सकता है आप लोगों का हार्ट चक्र अभी तक हील नहीं हुआ है, तो ये पर्सन डेफिनेटली करवा देंगे, तो आप इसके ऊपर टेंशन ना लो। तो अभी हम देखते हैं कि क्या निकलता है टैरो से। ओके, मेरे व्यूअर्स के सोलमेट कौन होंगे, क्या वो उनको जानते हैं या नए पर्सन होंगे? प्लीज यूनिवर्स हैप्पी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के सोलमेट कौन होंगे? ये पर्सन आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाने वाला है। यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड आया है, और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपकी लाइफ खुशियों से भरने वाला। टावर, देखिए मैंने क्या बोला था कि इस पर्सन के साथ आपका एक टावर मोमेंट गया है, जिस टावर मोमेंट ने आपको ग्रिफ में डाल दिया है। तो ये वही पर्सन है जो आपके डेस्टाइन सोलमेट है। और यहाँ पे ओके देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है और 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फिर से मूविंग ऑन का एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था फॉर अ बेटर फ्यूचर, आगे वो बढ़ गए थे आपसे। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत तेजी से वापस भी आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जो हमें ये बताता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट करने वाला है। अगर अभी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यू है, हो सकता है अभी ये पर्सन कंप्लीटली बैलेंस बनाने में लगा हुआ है, कुछ हद तक हो भी सकता है, बिकॉज अभी मुझे ये एनर्जी मिला है, तो कुछ लोगों के लिए होगा। वैसे भी कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, सबके लिए अलग अलग एनर्जीज यहाँ पे मुझे पिक होता है। लेकिन ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका टावर मोमेंट रह चुका है पास्ट में, जहां से देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज भी निकल के आ रहे हैं, आपके पर्सन की कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकता है, आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, जिसके लिए ये टावर मोमेंट आया था। कुछ लोगों के लिए रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है कि आपके पर्सन के फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। अभी वो धीरे धीरे हो सकता है अपने फाइनेंसेस में प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, उनको वो स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो इसके लिए वो अभी फाइनेंशियली भी धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, देखिए तो किंग ऑफ कप्स से कैसा एनर्जी है, जहां पे जो भी आपका सोलमेट है कंप्लीटली कमिटमेंट लेके ही आपके लाइफ में आने वाला है। भले ही आप जानते हैं नहीं जानते हैं, न्यू पर्सन है ये, कंप्लीटली एक कमिटेड इंसान है। मेडिकल फील्ड से हो सकता है, लॉ फील्ड से हो सकता है, अच्छे पोस्ट में हो सकता। मैंने बोला ना अभी उनके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के फाइनेंसेस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जिसके लिए अभी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपकी तरफ वो आगे आ पाए।
और आपके लिए भी एक मैसेज है कि आप लोग भी पास्ट के सिचुएशंस को लेट गो कर दो, बिकॉज यहाँ पे भी लेटिंग गो का कार्ड आया था जो हमें आप लोगों के लिए मिला था। ये पर्सन लाइक प्रैक्टिकल भी है, साथ ही साथ इमोशनल भी बहुत ज्यादा होंगे। उनको पता है चीजों को बैलेंस करने का, कैसे बैलेंस किया जाता है। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो सॉरी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आप लोगों के दिल दिमाग में अभी भी है। आप अभी भी अपने इमोशंस को हिडन रख रहे हैं, आप किसी के सामने खुद के इमोशंस को आप दिखाना नहीं चाहते। देखिए डेविल, तो कुछ लोगों के लिए आपके कार्मिक पार्टनर्स भी ये पहले रह चुके हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, बिकॉज डेविल हमें वो भी यहाँ पे दिखाता है। तो आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन भी बहुत तेजी का होगा, लाइक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत तेजी का होगा, और इमोशंस तो है। देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट आ गए हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए ये आपके वो कंप्लीट डेस्टाइन सोलमेट है गाइस, जो अभी हो सकता है कुछ हद तक अभी आपको उनके फीलिंग्स से एक सीक्रेटिव वाइब्स आपको मिलता है कि ये पर्सन तो मेरे लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लेगा, ये पर्सन मेरे बारे में सोचता तक नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है गाइस, बिकॉज ये पर्सन भी अभी मुझे दुखी दिखाई दे रहा है। लिटरली इनको अगर ऑफर्स मिल भी रहे फिर भी ये पर्सन आपके लिए ही वेट कर रहा है, आपके लिए ही मुझे इनके फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं जो अभी फिलहाल हिडन है, जो आपको वो नहीं दिखा रहे। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों आ गए हैं, एक साथ रख देते हैं तो देखिए यहाँ पे दोनों आ गए हैं, जिसके लिए यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है जो हो सकता है अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपको इन फ्यूचर दिखाई देगा। बिकॉज यहाँ पे चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अभी देखते हैं कि शादी की क्या देखिए यहाँ पे हर्मिट आया है, तो एवेकनिंग चल रहा है यहाँ पे। आप लोग अभी एवेकन हो रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन तो ऑलरेडी एवेकनिंग से गुजर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे आप लोगों का टाइम चल रहा है एवेकनिंग का, तो मुझे लग रहा है देखिए हर्मिट तो आप लोगों के लिए निकल के आया फिर से हर्मिट। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे आपका एवेकनिंग चल रहा है। देखिए तो अभी आपको जिस सिचुएशन में कोई होप दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, वहां पे ही आपको होप देखने को मिलेगा। आफ्टर आपका एनलाइटनमेंट होने के बाद ये दिखाई देगा, इस कनेक्शन में हीलिंग आएगा। देखिए टेम्परेंस आ गया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट भी मिलेगा इस पर्सन से। अगर आप लोगों की तरफ से कुछ कमिटमेंट होना है तो इस कनेक्शन में आप लोग भी कमिटमेंट करने के लिए हो सकता है आप लोग खुद को तैयार कर लो, बिकॉज आप लोग भी वो कनेक्शन फील कर पाएंगे जो आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स देखिए फिर से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं जिसके लिए कंप्लीटली फैमिली का बोझ उन्हें ही उठाना पड़ता है। इसके लिए भी वो आपकी तरफ आगे बढ़ के नहीं आ सकते। कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं। आपका जो अभी लाइफ का सिचुएशन है हो सकता है पास में उनका रह चुका है ये, और मैंने बताया था कि ये पर्सन दूसरों को हेल्प भी करते हैं, लोग उनके पास आते हैं। देखिए हेरोफेंट में तो हमें वही एनर्जी मिला है कि ये पर्सन यहाँ पे किसी को हेल्प करता है, इनके पास लोग आते हैं हेल्प मांगने के लिए। कोई बहुत बड़े पोस्ट में भी हो सकता है जहाँ पे ये लाइक एक गाइडेंस की तरह काम करते हैं लोगों के लिए, इनसे लोग गाइडेंस लेके ही काम करते हैं। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस, तो देखिए फिर से एक डिवाइन कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन होगा, इनके साथ आपका फैमिली तक होगा, शादी तो डेफिनेटली होने वाला है। तो जो भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स अभी तक आप लोग फेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपका विश कम थ्रू होगा। 9 ऑफ कप्स आ गया है, तो यहाँ पे आपकी शादी तभी होगा जब डिवाइन टाइमिंग आएगा। ये डिवाइन इंटरवेंशन कार्ड ही है, बिकॉज डिवाइन इस कनेक्शन में खुद जजमेंट करेंगे। बिकॉज सबसे पहले ही हमें मिला था जजमेंट का कार्ड, जो मैंने बताया था कि आपकी लाइफ में अभी सही मायनों में जजमेंट होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तो मुझे आप लोगों के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे नया पर्सन कुछ दिखाई दे रहा है, बिकॉज आप लोगों का जो सिचुएशन यहाँ पे है वो कंप्लीटली एक ऐसे पर्सन के लिए है जिनके साथ आपका टावर मोमेंट रह चुका है, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, जिसको आप अभी भी अपने लाइफ में चाहते हैं। बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हैं। आप मानो ना मानो, अभी हो सकता है आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसे पर्सन, लेकिन आपके दिल में जो फीलिंग्स है, जो हो सकता है वो अभी आप हिडन रखते हैं लोगों से। तो यहाँ पे जो भी जोडिएक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन या आपके भी हो सकते हैं, वो है विर्गो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न,
एरीज स्ट्रांग है, पाइसिस बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, और बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे जोडियक्स हैं यहाँ पे। तो जोडियक्स की बात हम नहीं करते हैं बिकॉज ऑलरेडी सारे कवर अप हो गए हैं यहाँ पे। अभी पूछते हैं एंजल्स से कि क्या, नहीं पहले यहाँ से देखते हैं कि क्या है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के गॉड इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। मेरे व्यूअर्स के सोलमेट कौन होंगे जिन्होंने पाइल 3 को सिलेक्ट किया है, उनके सोलमेट कौन है। माउंटेन, देखिए स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये आपके लिए मैसेज आया है कि आपको खुद को तैयार करना होगा, स्टैंड लेना होगा, बिकॉज आप डेफिनेटली जानते हैं इस पर्सन को जिसके लिए अभी आप भी स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो आपको इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने के लिए बोला गया है। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। मैंने क्या बताया था कि आप लोगों के अंदर भी कुछ मिस्टिक पावर्स है जिसको आपको रिवील करना है, आपको कनेक्ट करना है डिवाइन के साथ। मेडिटेशन कीजिए ताकि आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर्स है, जो हीलिंग पावर्स है, आप उसको डेवलप कर पाओ। श्योलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल एंड मोमेंट इन एक्शन। तो आप सोच समझ के डिसीजंस लो। आपको अचानक से एक्शन लेने के लिए नहीं बोला गया है, आप सोच समझ के डिसीजंस लो, लेकिन डिसीजंस लो। आप लोग स्टक मत रहिए। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। देखिए ऑनेस्ट रहिए और ब्रेव रहिए, आगे बढ़िए। जो भी ऑब्स्टिकल्स आता है उसका सामना इजिली हो जाएगा। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आप अभी इमोशंस से भाग रहे तो आप वो मत कीजिए, इमोशंस के साथ आप लोग कनेक्ट कीजिए। ऑटम हो सकता है इस साल के ऑटम तक, लाइक सितंबर अक्टूबर में शायद, राइट, ऑटम सीजन, ओके। तो सितंबर अक्टूबर तक आपको इस कनेक्शन में आपको अपना सोलमेट मिलेगा। आपको इस टाइम तक आपको अपने लाइफ में आपको हीलिंग करनी है, बिकॉज आप उस टाइम में अपने सोलमेट से आप मिलने वाले हैं। तो ये मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग लग रहा था। फिर से भी एंजल्स तो है ही, उनसे भी एक बार पूछते हैं आप लोगों के लिए। हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए हमारे ब्यूटीफुल एंजल्स ने बता दिया है कि आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा। जो अभी आपको लग रहा है कि नहीं होने वाला इम्प्रूव, उसमें इम्प्रूव आपको देखने को मिलेगा। नो, ये नए पर्सन नहीं होंगे। आई गेस आपका ये क्वेश्चन था, तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, लेकिन ज्यादातर तो उसी पर्सन के साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मैंने आपको वही बताया था कि तब तक आप मेडिटेशन करो जब तक आप अपने पर्सन से नहीं मिलते, बिकॉज वहां पे ही आपको आंसर्स मिलेंगे। बिग हैप्पी चेंजेस इज कमिंग। तो आपको हैप्पी चेंजेस देखने को मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप खुद के बारे में सोचोगे, काम करोगे खुद के ऊपर, आपको तभी देखने को मिलेगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के आसपास भी एनिमीज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कुछ ऐसे आपके खुद के करीबी फ्रेंड्स सर्कल में कोई रिलेटिव्स, कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपको लिटरली हार्म करना चाहते हैं, आपका अच्छा नहीं सोचते। तो इसके लिए ही आपके लिए स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड आया था, जिसके लिए आपको सबके अगेंस्ट में जाके आपको खड़ा होने के लिए भी बोला गया है यहाँ पे। बिकॉज अगर आप वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपके लाइफ में इश्यूज सॉल्व नहीं होगा, और आपको खुद के इंट्यूशंस को ही सुनना है, आपको मेडिटेशन करना है, तभी आप अपने इंट्यूशंस से कनेक्ट हो पाओगे। तो दिस वाज अ रीडिंग गाइज। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मुझे भी मोटिवेटेड फील करवाइए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। तो चलिए देखिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, टेक केयर।